भाई की बात सुनकर अर्जुन उदास हो गया, लेकिन अर्जुन अपने बड़े भाई का बहुत ही सम्मान किया करता था। सच तो ये था कि वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर वो कुछ भी नहीं बोला। ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही कहूँगा। ठीक है अर्जुन, कल सुबह मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। तैयार रहना, हम कल सुबह ही विजयनगर जाने के लिए रवाना होंगे। और हाँ, कुछ ढंग के कपड़े पहन लेना, ऐसे किसानों वाले कपड़े पहन के समाज में जाने का सोचना भी नहीं। इतना बोलकर आदित्य घमंड भरे अंदाज में अकड़ता हुआ वहाँ से चला गया। शाम को अर्जुन थका हारा अपने घर पर चला आया। और अपनी पत्नी रुक्मणी की ओर देखकर बोला, तुम्हें पता है रुक्मणी, आज दोपहर में आदित्य भैया मेरे खेत में आए थे। ये सुनकर रुक्मणी बुरी तरह से चौंक पड़ी। तुम्हारे भैया खेत में आए थे, भला उन्हें तुमसे ऐसा क्या काम पड़ गया? जहाँ तक मैं जानती हूँ वो तो तुम्हें हमेशा बेइज्जत करते रहते हैं। अर्जुन अपने और आदित्य के बीच की सारी वार्तालाप रुक्मणी को बताता हुआ बोला, कल भैया सुबह सुबह आ जाएंगे, कल मुझे उनके साथ जाना होगा। अर्जुन, तुम्हारे भैया को कोई अधिकार नहीं है तुम्हारी गरीबी होने का ताना देने का। क्या तुम्हारे भैया को पता नहीं है कि हम किस स्थिति में जूझ रहे हैं? उसके बाद भी उनकी हिम्मत कैसे हुई कि ढंग से कपड़े पहन लेना? और तुम आखिर अपने बड़े भैया से कुछ कहते क्यों नहीं हो? रुक्मणी, पिताजी ने मुझे एक वचन दिया था कि अपने बड़े भाई को हमेशा पिता के समान ही समझना। मैं बस अपने पिताजी को दिया हुआ वचन निभा रहा हूँ। अर्जुन की बातें सुनकर रुक्मणी चुप हो गई। अगले दिन आदित्य सुबह ही अर्जुन के घर पर आ गया। अर्जुन अपने घर के बाहर आदित्य का ही इंतजार कर रहा था। आदित्य अर्जुन की ओर देखकर बोला, हम कनिष्क के जंगल से होते हुए केशव नगर की सीमा पर पहुंचेंगे और वहां से घोड़ा गाड़ी पकड़कर विजयनगर की ओर रवाना हो जाएंगे। अब चलो, देर मत करो, अभी से चलना शुरू करेंगे तो दोपहर तक हम केशव नगर की सीमा पर पहुंच जाएंगे। केशव नगर की सीमा पर पहुंचकर हम घोड़ा गाड़ी पकड़ के विजयनगर पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर आदित्य ने अपने कदम कनिष्क के जंगल की ओर बढ़ा दिए और अर्जुन अपने भैया के साथ साथ चलने लगा। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद वो दोनों बुरी तरह से थक चुके थे। आदित्य की नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी। आदित्य अर्जुन की ओर देखकर बोला, अर्जुन, कुछ देर इसी वृक्ष के नीचे आराम कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। इतना बोलकर आदित्य उस वृक्ष के नीचे लेट गया और अर्जुन भी आदित्य के समीप बैठ गया। तभी अर्जुन और आदित्य के कानों में बच्चों के रोने की आवाज टकराने लगी। उस सुनसान जंगल में बच्चों की रोने की आवाज सुनकर वो दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। आदित्य अर्जुन की ओर देखकर बोला, अर्जुन, बच्चों की रोने की आवाजें क्या मुझे ही सुनाई दे रही हैं या तुम्हें भी सुनाई दे रही हैं? नहीं भैया, मुझे भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी अर्जुन की नजर झाड़ियों पर पड़ी। अर्जुन ने देखा कि झोपड़ियों के किनारे एक हिरन खड़ा हुआ था। बच्चों के रोने की आवाजें वहीं से आ रही थी। अर्जुन तुरंत आदित्य की ओर देखकर बोला, भैया, बच्चों की रोने की आवाज वहाँ से आ रही है जहाँ वो हिरन खड़ा हुआ है। चलो चल कर देखते हैं। आदित्य और अर्जुन तुरंत उन झाड़ियों के समीप चले गए जहाँ पर वो हिरण खड़ा हुआ था। उन दोनों ने देखा कि झाड़ियों में एक नवजात सुंदर कन्या और एक नवजात शिशु झाड़ियों में पड़े हुए थे और दोनों रो रहे थे और हिरण नम आंखों से उन दोनों नवजात शिशुओं को देखे जा रहा था। इस दृश्य को देखकर आदित्य बुरी तरह से चौंकता हुआ अर्जुन से बोला, ये दृश्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस हिरण को तो भाग जाना चाहिए था, मगर ये तो बच्चों को देखकर रो रहा है। भैया, इस हिरण को गौर से देखिए, ये हिरण नहीं बल्कि हिरनी है। तभी वो हिरनी इंसानी आवाज में उन दोनों की ओर देखकर बोली, क्या तुम दोनों की संतानें हैं? हिरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर दोनों बुरी तरह से डर गए। आदित्य डरता हुआ बोला, तुम तो हिरनी हो, तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकती हो? मेरे सवाल का जवाब दो। मैं कौन हूँ मैं तुम्हें नहीं बता सकती। समझ लो कि मैं एक मायावी हिरनी हूँ, परंतु ये दोनों बच्चे इंसान के ही हैं। क्या तुम दोनों की संतानें हैं? नहीं, हम दोनों के विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, मगर अभी तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो फिर ठीक है, आज से ये बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना बोलकर हिरनी दौड़ती हुई झाड़ियों में खो गई। आदित्य और अर्जुन उन बच्चों को गौर से देखने लगे। सच तो ये था कि उन दोनों के मन में भी प्रेम जाग चुका था।
लेकिन विवाह के कई वर्ष के बाद भी वो दोनों संतानहीन थे। आदित्य तुरंत नवजात शिशु को उठाते